नमस्कार। बेस्ट यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को 2019 से करीब 8% कम मतदान होने से सभी सियासी दलों की टेंशन बढ़ गई है। सभी दल अपनी अपनी तरह से इसमें एक दूसरे को नुकसान देख रहे हैं और तर्क भी दे रहे हैं। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि विपक्ष अपनी 2019 में जीती 8 में से 5 लोकसभा सीटों में से एक भी नहीं बचा पाएगी, सब पर कमल खिलेगा, तो वही विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी का पहला चरण का सियासी शो फ्लॉप साबित हुआ है। साथ ही पश्चिमी यूपी में ठाकुरों की नाराजगी भी एक प्रमुख वजह बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी अपनी 8 में से 2019 में जीती 3 सीट भी हार रही है। पहले चरण में उसका सुपड़ा साफ हो रहा है। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार जिले से आई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में करीब 60.25% वोटिंग हुई थी। 2019 में 68.86% वोटिंग हुई थी। इस बार 8.61% वोटिंग कम हुई है। इन सीटों पर 2009 में 56.87% और 2014 में 66.72% की वोटिंग हुई। राजनीतिक एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र प्रताप राणा का तर्क है कि 2009 में इन 8 सीटों पर 56.87% वोटिंग हुई थी। तब बीजेपी सिर्फ एक सीट पीलीभीत जीती थी, जबकि 3 सीट बीएसपी, 3 सीट सपा रालोद गठबंधन और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। 2014 में जब वोटिंग परसेंट 10% बढ़कर 66.72 हुआ, तब सभी 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी। 2019 में वोटिंग 2% की वृद्धि होने पर बीजेपी 3 सीट कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत ही जीत पाई थी, जबकि सपा बसपा ने गठबंधन में 5 सीट सहारनपुर, बिजनौर, नगीना बसपा और मुरादाबाद रामपुर में सपा जीती थी। बकौल रविंद्र राणा 8 सीटों पर 2019 के मुकाबले पीलीभीत में इस बार 7.19%, सहारनपुर में 7.75%, कैराना में 9.33% और मुजफ्फरनगर में 11.41%, रामपुर में 9.63% और मुरादाबाद में 7.70% और बिजनौर सीट पर 10%, नगीना सुरक्षित सीट पर करीब 6.5% कम वोट पड़े हैं। अब 2024 में कुल करीब 60% वोटिंग होने से इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि हमेशा कम वोटिंग बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी है। राजनीतिक विश्लेषक हरिशंकर जोशी का तर्क है कि कम वोटिंग बीजेपी को परेशान करने वाली हो सकती है। साथ ही वो कहते हैं कि भले ही इस सियासी दलों की दोस्ती 2019 के जुदा हो, लेकिन जब बात पक्ष और विपक्ष की होगी, तब विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या इन 8 सीटों में से वो अपनी जीती 5 सीट इस बार बचा पाएगा। जोशी कहते हैं कि इस बार बेस्ट यूपी में बीजेपी से राजपूत समाज और त्यागी समाज खफा रहा है, इसका नुकसान भी होता दिख रहा है। लेकिन बीएसपी कैंडिडेट चयन भी सत्ताधारी दल को कई जगह नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा और बीजेपी शिक्षण संस्थान के जिला संयोजक शाह फैसल का कहना है कि 2019 और 2024 के चुनाव में पार्टी के सामने कुछ चुनौती आई जरूर, साथ ही वोटिंग भी कम हुआ है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव रुख साफ संदेश दे रहा है कि पहले फेज की सभी 8 सीटें बीजेपी जीत रही है। राजपूत और त्यागी समाज की नाराजगी वोटिंग से पहले समाप्त हो गई थी। सपा के प्रदेश सचिव एवं पूर्व मंत्री राजपाल सिंह, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव बाबर चौहान खरदौनी का कहना है कि बीजेपी का पहला चरण फ्लॉप शो साबित हुआ है। हर वर्ग ने नाराजगी दिखाई है। बीजेपी सरकार के जनविरोधी और उत्पीड़नात्मक रवैये के खिलाफ वोट पड़ा है। कम वोटिंग इसका प्रमाण है। इससे बीजेपी को बेस्ट यूपी के पहले चरण ही नहीं, बल्कि 26 अप्रैल को 8 सीटों पर होने वाले चरण के चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ेगा। यह बीजेपी के नुकसान का कारण ठाकुरों में बीजेपी से नाराजगी का भी बताया जा रहा है, जबकि ठाकुरों को मनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी थी। पश्चिमी यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं भी कर चुके थे। अब यह रिपोर्ट सादाब रिजवी ने लिखी थी, इसे प्रस्तुत रंजीत कुमार कर रहे थे। आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।